नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए हांसी के निशांत मलिक शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। जवान को उनके पिता ने मुखाग्नि दी। साथ ही शहीद मनोज को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मनोज भाटी के घर के आसपास भारी तादाद में ग्रामीण जमा हो गए और सभी ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए हांसी के निशांत मलिक शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। जवान को उनके पिता ने मुखाग्नि दी। इससे पहले शहीद जवान की शहर से गांव तक अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा को शहर से गांव में पहुंचने तक 3 घंटे लग गए। निशांत मलिक का शनिवार सुबह पार्थिव शरीर गाँव ढंडेरी पहुँचा। जैसे ही तिरंगे में लिपटे शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुँचा तो माँ बाप और बहन उसे लिपट गए। ये दृश्य देखकर लोगों की आंखें भर आईं। शहर से 4 किलोमीटर दूर गांव तक पहुंचने के लिए अंतिम यात्रा को करीब 3 घंटे लग गए। गांव के सरकारी स्कूल में निशांत के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। पूरा गांव अपने सपूत के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। लोग हाथों में तिरंगा लेकर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निशांत मलिक के पैतृक गाँव ढंडेरी में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम इस देश को आज मैं नहीं देख रहा, ये पूरा देश देख रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। दुश्मन के दांत खट्टे, मतलब दुश्मन को मार के गिरा के फिर वो अपन शहीद हुआ है। उससे पहले मैं भी कारगिल से घायल हूँ। 2002 में पेंशन आ रहा है और 4 अगस्त 99 को मैं घायल हुआ था। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास एक ही बेटा था, 3 बेटे। बेटी बड़ी है, 2 की शादी कर दी, एक बाकी करनी थी सब। तो निशांत की और क्या सपने थे? सपने थे, इसने ऑफिसर सिलेक्शन के लिए नाम दिया हुआ था, जिसका टेस्ट 11 फरवरी को होना था, ये अभी आने वाली फरवरी को। तो मालिक को मंजूर नहीं था ये, तो उससे पहले वो अपनी। तो आपको कब पता लगा कि इसका फोन मैसेज आया कि मेरे पास हौलदार सूबेदार सुभाष का फोन आया। इसके जो वहाँ साथी थे जो उसके साथ रहे थे उनका। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के परगल आर्मी कैंप पर हुए हमले में बल्लभगढ़ के शाहजहांपुर गांव निवासी बाबूलाल भाटी के छोटे बेटे राइफलमैन मनोज कुमार भाटी भी थे। आज उनको भी अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी पहुंचे और शहीद मनोज भाटी के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अंतिम यात्रा अम्बेडकर चौक से शुरू होकर गांव शाहजहांपुर ले जाई गई। शहीद मनोज को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मनोज भाटी के घर के आसपास भारी तादाद में ग्रामीण जमा हो गए। शाहजहांपुर प्रदेश का मनोज भाटी जो राजपूत राइफलमैन था, जो शहीद हुआ, और शाहजहांपुर गांव का बेटा है फरीदाबाद जिले से। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के वीरों की खातिर, ऐसे नौजवानों के खातिर जिस तरह का अटैक हुआ, जो आतंकवादी हमला हुआ, उसको विफल कर अपनी जान की परवाह ना कर अपने देश के प्रति जो कार्य किया है। और आज हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इस परिवार के 3 बच्चे मिलिट्री में, चाचा ताऊ के हैं और सारे मिलिट्री में हैं। तो ऐसे वीरों पर हमें गर्व होना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह न कर देश की सुरक्षा के लिए कार्य। बहरहाल शहीदों की शहादत पर न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश को गर्व है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हरियाणा न्यूज के लिए हांसी से कुलदीप और फरीदाबाद से जयप्रकाश की रिपोर्ट। और चलिए अब सीधा रुक करेंगे हमारे साथ हांसी से केशव धनेजा, हमारे संवाददाता जुड़ गए। केशव, वाकई में जो दृश्य है वो हम देख सकते हैं और किस तरीके से परिवार में गम का माहौल तो है ही, लेकिन इसके साथ ही शहादत पर जो शहादत हुई है उस पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं पूरा परिवार, पूरा गांव। केशव, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए हांसी के निशांत मलिक
शनिवार को पंचतत्व में विलीन हुए और किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि अंतिम यात्रा निकाली गई और शहर से लेकर के गांव तक पहुंचने में करीब 3 घंटे लग गए। 4 किलोमीटर का सफर और 3 घंटे उसमें लग गए। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए होंगे और किस तरीके से लोगों के अंदर एक देश के प्रति जोश, जज्बा। और फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जयप्रकाश, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राइफलमैन मनोज कुमार भाटी ने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी, परिवार में गम का माहौल होगा, यह स्वाभाविक सी बात है, लेकिन शहादत पर गर्व भी होगा। जयप्रकाश, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या जयप्रकाश? मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? चलिए, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और जैसे ही हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी, हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे हम इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से प्रदेश के 2 लाल शहीद हो गए और इस देश के ऊपर उन्होंने अपने जान की आहुति दे दी, अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, जिसमें बल्लभगढ़ के शाहजहांपुर गांव के निवासी राइफलमैन मनोज कुमार भाटी, जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में, आपको बता दें कि परगल जो आर्मी कैंप है उस पर जो हमला हुआ उसमें वो शहीद हो गए। और इसके साथ ही हांसी के निशांत मलिक भी इसमें शहीद हुए। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए ये दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन जैसे ही दोनों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, भारी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। और चलिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, हम जानना चाहेंगे कैसा दृश्य उस वक्त देखने को मिला और किस तरीके से हमने देखा है कि जो परिवार है वहां पर गम का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शहादत पर परिवार, पूरा प्रदेश और गांव के जो लोग हैं वो गर्व भी कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार सुबह से जो है इनकी पदयात्रा जो है बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक से स्टार्ट हुई और उसके बाद जो है गांव-गांव होते हुए इनके गांव शाहजहांपुर पहुंची और लाखों की तादाद में जो युवा हैं वो हाथों में तिरंगा लेकर के सबके जो उनका पार्थिव शरीर है उसके आगे दौड़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए और जयकारों का नारे लगाते हुए, अमर के नारे लगाते हुए साफ तौर पर वहां पहुंचे। और उसके बाद जो है उनका जो पूरे रीति रिवाज के हिसाब से जो है उनका दाह संस्कार किया गया। और इस मौके पर जो है तमाम अधिकारियों की बात की जाए, तमाम नेताओं की बात की जाए तो वो मौजूद रहे और परिवार को कहीं ना कहीं सद्भावना दी। जिस तरीके से मनोज भाटी जो है वो देश को प्यारे होकर उन्होंने अपना बलिदान, जान का निछावर जो है वो किया, अपने देश की सेवा करते हुए वो शहीद हो गए। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए परिवार की, तो परिवार के अंदर एक तरफ जो है दुख का साया और वहीं तो परिवार में जो पिता है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उनके बेटे ने देश के लिए अपनी जान निछावर की, उनके बलिदान को पूरा देश याद रखेगा, पूरा गांव याद रखेगा। क्योंकि इस कड़ी में जो परिवार को जो सद्भावना देने के लिए विधायक और मंत्रियों की बात की जाए तो वो यहाँ पहुंचे थे और परिवार जो है पूरा दुख की मातम जो है पूरे गांव के अंदर छाया हुआ था। लेकिन वहां खुशी की भी एक बात थी क्योंकि देश के काम जो है उनके बेटे की जान जो है वो आई थी। जी बिल्कुल जयप्रकाश, मैं आता हूं आपके पास। अबनी हमारे साथ केशव धनेजा भी जुड़ गए हांसी से, हमारे संवाददाता। केशव, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा हांसी के लाल निशांत मलिक का भी वो भी वीरगति को प्राप्त हुए, उन्होंने भी अपनी शहादत दी है इस देश के लिए। किस तरीके से आतंकवादी हमले में उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लिया और इसी दौरान अपने प्राणों की आहुति उनकी ओर से दी गई। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कैसा दृश्य जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो देखने को मिला। जी, अगर दृश्य की बात करूं तो सुबह से ही लोगों का जो मामला है उनके घर के बाहर आना शुरू हो गया था। उनके घर के बाद आदर्श नगर, जो हांसी में आदर्श नगर है, अभी फिलहाल वो वहां रह रहे थे। उस हालांकि उनका जो गांव है, पैतृक गांव है, उसको ढंढेरी कहा जाता है और यही से आदर्श नगर से ही इस जहाँ उनका शव पहुंचने के बाद शव यात्रा के माध्यम से उसको यहाँ से ढंढेरी ले जाया गया। हजारों की तादाद में हर हाथ में झंडा लेकर लोगों ने उस वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी।
इसके अलावा आपको बताना चाहिए कि लगभग 3 घंटे जो है यहाँ पे आदर्श नगर से ढंढेरी तक पहुंचने में उन्हें लग गए, और उसके बाद उसके शरीर को, शव यात्रा को पूरी ढंढेरी गांव में घुमाया गया, और उसके बाद ही जो है वहां सरकारी स्कूल में ले जाया गया, जहां उनका अंतिम दर्शन करने के लिए पहले से ही काफी भारी मात्राओं में महिलाओं व बच्चों की भी भीड़ जुटी हुई थी। और वही लोगों ने उनकी अंतिम यात्रा का अंतिम दर्शन किए, और उसके बाद भावभीनी उनको श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद ही वही सरकारी स्कूल में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। और उनके जो पिता है जसवीर ने मुख अग्नि देकर उसको लास्ट आखिरकार उनको अंतिम संस्कार किया। और इससे पहले हम बात करें तो सेना के जवान थे, साथ में पुलिस के जवानों ने सलामी देकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया गया। जी चलिए, मैं आता हूं केशव, आप बने हमारे साथ। जयप्रकाश, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं स्थानीय, वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, इसके साथ ही जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो इन सभी की ओर से क्या सांत्वना परिवार को दी गई है और क्या कोई ऐलान भी किया गया किसी तरह का? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से परिवार से मिलने जो नेताओं का तांता है वो लगातार लगता जा रहा था, लेकिन इस बात की जाए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, विधायक हैं, तमाम अधिकारियों की बात की जाए तो वो परिवार से मिलने पहुंचे, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से जो मदद जो है परिवार को दी जाएगी वो उन्हें मिली जाएगी। और इस बीच जो है उन्होंने कहा कि जो मनोज भाटिया है उनके बलिदान जो है पूरा देश याद रखेगा, पूरा गांव याद रखेगा, क्योंकि ये पैतृक गांव जो है उनका बताया जा रहा था। इस गांव में से 45 जो युवा हैं वो पूरे आर्मी में जो है वो सेवाएं दे रहे थे, और हर गांव की बात की जाए इस गांव में जो लगातार इनके दादा हैं वो भी कर्नल रिटायर हुए थे, इसके जो बड़े भाई हैं वो राजस्थान में आर्मी में सेवा दे रहे थे, और 3 भाई थे। लगातार परिवार के अंदर कहीं ना कहीं दुख का मातम है, लेकिन इस बीच जो है वो कहीं ना कहीं खुशी का भी माहौल है। कोई जिस तरीके से उनके बेटे को देश की जान निछावर का मौका मिला और देश की सेवा करने के लिए उनको मौका, शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं देश का गर्व का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया। लोग भी कहीं ना कहीं इससे काफी खुश होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि गर्व की बात है, क्योंकि गांव का जो नाम है आज पूरे देश में रोशन होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल जयप्रकाश, अगर हम उनके परिवार की बात करें तो परिवार में कौन कौन लोग हैं और किस तरीके से परिवार का क्या कहना है? जाहिर सी बात है, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि गमगीन माहौल होगा, गम का माहौल है, लेकिन शहादत पर हर कोई गर्व कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, उनका परिवार भी कर रहा है, गाँववासी भी कर रहे हैं और पूरा देश कर रहा है, पूरा प्रदेश कर रहा है। जी बिल्कुल, मनोज भाटिया है जो है ये सबसे छोटा घर में था, उससे बड़ा भाई है जो वो आर्मी में राजस्थान में ड्यूटी है उनकी, और जो दूसरा भाई है वो गांव में ही खेतीबाड़ी का काम करता है। जो उनके पिताजी हैं वो उनका सेटरिंग का काम जो है वो वही गांव में, और एक बहन है जिसकी शादी जो है फरीदाबाद में की हुई है, और अभी 9 महीने पहले जो है मनोज भाटिया की शादी हुई थी। और लगातार परिवार के अंदर एक तरफ दुख का जो मातम है वो है, लेकिन परिवार को कहीं ना कहीं अपने बेटे के बलिदान की जो है वो भी खुशी है, क्योंकि देश के खाम जो है उसकी जिंदगी जो आई है, देश को अपने जवानों को बचाते हुए जो मनोज भाटिया है वो शहीद हो गए, और उसी को लेकर के आज से लाखों की तादाद में लोग जो है इस यात्रा में जो है शामिल हुए, और यात्रा जो है बल्लभगढ़ से निकलती हुई कई गांव में तो होती हुई इनके गांव जो साजेपुर है वहां पहुंची, और पूरे रीति रिवाज के अनुसार जो है उनका दाह संस्कार जो है वो किया गया। और परिवार की बात की जाए तो परिवार की आंखें जो है वो उस समय नम थी, जिस तरीके से जब अग्नि मनोज भाटिया को दी जा रही थी, परिवार जो है वो काफी नमन आंखों से जो है वो वहां दिखाई दिया। जी बिल्कुल जयप्रकाश, मैं आता हूं आपके पास, आप बने हमारे साथ। केशव, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। हादसे की जो तस्वीरें वो भी हमने देखी हैं, किस तरीके से निशांत मलिक का जो पार्थिव शरीर है जब वो गांव पहुंचा तो किस तरीके से भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, किस तरीके से लोग जो है वो बेताब दिखाई दिए। परिवार का क्या कुछ कहना है? परिवार में जाहिर सी बात है, जिस बात का जिक्र इससे पहले भी हम कर रहे थे कि गम का माहौल ज़रूर होगा, लेकिन उनके पिताजी को हम सुन रहे थे, उनके पिताजी का ये कहना है कि दुख बहुत है, हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन हमें गर्व भी है क्योंकि हमारे बेटे ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। जी, परिवार की बात करूं तो जो इनके पिता है जसवीर, जो उनका नाम है जसवीर मलिक उनका नाम है, वो भी पहले ही यहाँ सेना में थे और सेना में रिटायरमेंट उनकी हुई है, और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हमें एक तरफ तो खुशी भी है और एक तरफ हमें गम भी है, क्योंकि एक और तो जो क्योंकि हमारा जो बेटा था
वो उसकी बार बार एक ही बात होती थी कि मैं देश के प्रति कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, और उनकी दिल से तमन्ना थी कि वो देश के प्रति कुछ ना कुछ करे, और उसकी जो इच्छा थी वो इसी माध्यम से पूरी हुई। देश के बचाते बचाते उसने अपनी शहादत को दे दिया। लेकिन दूसरी ओर क्योंकि वो 3 बहनें उनकी थी, 3 बहनों को एक लौता भाई था, जो सबसे छोटा भाई था, उनकी 3 बहनें थी, और रक्षाबंधन के दिन ये जो शहादत उन्होंने दी है, उससे कहीं ना कहीं पूरे घर में गम का माहौल बना हुआ था। लेकिन फिर भी उन्हें अपने बेटे पर काफी गर्व था। जी केशव, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि इकलौता बेटा था, तो कितना कितना दुख हो रहा होगा परिवार में, किस तरीके से जो खुशियों का मौका है, क्योंकि आपने बताया कि 3 बहनें हैं, इकलौते भाई थे, ऐसे में रक्षाबंधन के त्यौहार और उस दौरान इस घटना का घटना ये वाकई में परेशान करता है, हैरान करता है। लेकिन बार बार फिर वही बात आती है घूम फिर करके, शहादत दी है तो गर्व तो महसूस होगा ही। जी, अगर मैं इनकी बहनों की बात करूं तो बहनों का रो रो के बुरा हाल था भाई के लिए, क्योंकि उनकी जो बातचीत थी सुबह ही उन्होंने उनसे बातचीत की थी। लेकिन जब उनका दोपहर को फोन नहीं मिला तो उन्हें उन बहनों को काफी मन में संतुष्टि नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई, तो उनके मन में कहीं ना कहीं खटक रही थी बात। और इसी वजह से उन बहनों का जब ये बाद में फोन दोपहर के बाद उनके पास फोन पहुंचा तो उनके हालात तो थे बहुत ही गमीन थे। सभी बहनें जो थी, सभी बहनों के आंखों में आंसू थे। घर में बिल्कुल ही जो माहौल था मातम से छाया हुआ था घर में पूरे। जी बिल्कुल, हम आपसे भी जानना चाहेंगे केशव, क्योंकि जिस तरीके से केशव, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप ही से मेरा सवाल है। जिस तरीके से आपने बताया कि गमगीन माहौल है और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है, उनकी जो माताजी हैं उनका क्या कहना है, अगर उनसे आपकी बातचीत हुई हो तो? उनकी अगर माताजी की बात करूं तो माताजी वही गौरव की बात कर रही है कि मेरा जो बेटा है देश के लिए शहीद हुआ है, तो उसके वो हमारे लिए गौरव की बात है। जो वो मेरा बेटा नहीं था, पूरे देश का ही बेटा था, क्योंकि मेरे अपने देश को बचाते बचाते उसने अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसके लिए हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस बात का गम था कि मेरा बेटा को खोने के बाद अब घर का क्या रहेगा घर में, क्योंकि 3 बहनें थी, उसके अलावा जो बेटे का जो सबसे छोटा बेटा था, तो उसको सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। फिर मात्र उसको लगे 21 साल की उम्र में उसने आर्मी को ज्वाइन किया था। उसके बाद सिर्फ 1.5 साल उसने नौकरी के बाद ही उसको ऐसा उन्हें शहादत देनी पड़ी। जी बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन जयप्रकाश, जिस तरीके से आपने बताया कि बल्लभगढ़ के लाल ने जो शहादत दी है मनोज कुमार भाटी ने, उनके बारे में जिस तरीके से आपने बताया कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी कुछ इसी तरीके का रहा है, उनके फैमिली से और भी जो लोग हैं वो सेना में रहे हैं, तो उनको पता है कि सेना में जो जाता है उसके अंदर एक अलग ही जोश, जज्बा और उमंग होती है। और ये जो शहादत प्राप्त हुई है, देश के लिए जान को न्यौछावर करना, देश के लिए अपनी कुर्बानी देना, ये भी हर किसी को नसीब नहीं होता है। परिवार इस बात को बखूबी जानता होगा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से परिवार की अगर बात की जाए, परिवार में उनके दादा हैं जो पूर्व रिटायर कर्नल थे, और बात की जाए भाई की तो भाई भी आर्मी में जो तैनात है। और वहीं मनोज कुमार भाटी की बात की जाए तो मनोज कुमार भाटी का शुरू से ही जो है वो लक्ष्य था कि वो आर्मी में जाएंगे और देश को अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन बात की जाए 26 साल की उम्र में जो है वो देश को शहादत देने वाले मनोज भाटी जो हैं वो अब तो पूरे देश के दिलों में जो है धड़कन की तरह दौड़ेंगे। क्योंकि यहाँ के युवाओं का खासतौर पर बात की जाए तो युवाओं को साफ तौर पर कहना है कि मनोज भाटी जब भी अपनी छुट्टी से लौटकर गाँव आते थे तो वो अपने देश की सीमाओं पर जो काम करते थे उनके बारे में अपने दोस्तों से, अपने गांव के, अपने घर के लोगों से बात करते थे और उनके बारे में बताते थे। लेकिन बात की जाए जब उनकी ये बात जो सूचना जब उनके परिवार तक पहुंची और परिवार गांव के लोगों को पता चला, तो गांव के लोगों का जो है वो रोंगटा खड़ा हो गया कि आखिरकार मनोज भाटी जो है वो शहीद हो चुके हैं। और इसी बात को सुनते हुए पूरे गाँव के लोग जो है वो उनके घर पहुंचने लगे। लगातार 3 दिन से लगातार घर लोगों तो इनके परिवार से मिलने गांव के लोग जो है वो पहुंच रहे थे। आज जो उसका सीधा साधा एग्जाम्पल जो है, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो मनोज भाटी के पार्थिव शरीर के साथ जो है पैदल यात्रा में जो है 15 से 16 किलोमीटर की पद यात्रा जो थी उसके साथ जो है वो दौड़ते हुए और जयकारे नारे लगाते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। और घर जब पहुंचे और उनका सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार के पास ले जाया गया, जहां उनकी पत्नी की बात की जाए, उनकी मां की बात की जाए, उनकी बहन की बात की जाए तो उनकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल नम दिखाई दी और आंसू रोती हुई साफ तौर पर दिखाई दी। उनके पिता का साफ तौर पर कहना था कि एक तरफ हमारे गम का 26 साल का हमारा बेटा है जो वो हमारे बीच से चलेगा, लेकिन गौरव की बात तो यह है कि उसने अपनी
जान जो है वो देश की सेवा करते हुए दी है, अपने जवानों को बचाते हुए की है। लगातार इसी तरीके से और जो हमारा और भी गांव के लोग बेटे हैं वो भी देश में अब देश की सेवा करने के लिए आर्मी में जो है वो जाने के लिए तैयार है। अगर देश सेवा करने के लिए उनको मौका देगा तो वो भी लगातार इसी तरीके से देश पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। जी बिल्कुल। केशव, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से जब से धारा 370-35 को हटाया गया उसके बाद से लगातार आतंकवादी जो घटना है उसमें कमी आ रही है। जो पहले पत्थरबाजी होती थी उसमें भी काफ़ी कमी आ रही है, लेकिन आतंकवादी जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं, लगातार एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम अभी भी दे रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। और किस तरीके से हमारे जो बहादुर जवान हैं वो इनसे लोहा लेते हैं और उसके बाद उनकी शहादत हो गई, वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले 2 आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराने में भी बड़ी सफलता हासिल की। हम जो इस आतंकवादी हमले की बात करें तो कहीं ना कहीं जो उनके पिताजी थे जसवीर जी, यही बात जो हमने बातचीत करी थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरा बेटा, अभी तो ये 2 मारे थे, मेरा बेटा ऐसा है कि अगर वो 50 भी होते तो 50 को मारने की हिम्मत रखता। कहीं ना कहीं उसमें उनका जो जोश था और ऐसा जज्बात था कि वो कहीं ना कहीं देश के लिए चाहे आतंकवादी हो चाहे वो उग्रवादी हो तो सभी को वो उनके पिताजी को इतना कॉन्फिडेंस था कि वो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं 50 लोगों को भी वो मारने की हिम्मत रखता था। लेकिन अगर हम देश की बात करें, देश में आजकल जो लगातार जो आतंकवादी हमले हैं पहले से कब तो हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो आतंकवादी हमले हैं वो लगातार चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें कमी तो आई है लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जी चलिए, केशव आपका और जयप्रकाश आपका शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।